हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय शेयर मार्केट के अंदर जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो भी शेयर मार्केट के अंदर पैसे डालना चाहता था या मौका तलाश रहा था, तो मेरा मानना है ये सही वक्त है जब आप पैसे को एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप यकीन मानना, क्योंकि अभी चीज़ें जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रही थी वो बिल्कुल वैसी ही चल रही हैं। क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन सभी ने देख लिया है। मुंबई का इलेक्शन 20 तारीख को अनाउंसमेंट है, 23 तारीख को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अनाउंसमेंट क्या, 20 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद 23 को रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मुंबई का रिजल्ट आएगा 23 को, फिर से मार्केट को एक दिशा मिल जाएगी। अगर रूलिंग पार्टी वापस से वहाँ पर आती है तो फिर शेयर मार्केट वापस से चलना स्टार्ट करेगा। मेरा मानना है कि सब कुछ पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर भी अगर पॉजिटिव रहता है तो आप ये मान के चलना, शेयर मार्केट यहाँ से फिर से जंप करेगा। और जो लोग अभी पैसे को एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं या अच्छे अच्छे शेयर्स के अंदर या अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP या लमसम नहीं कर रहे हैं, उन्हें फिर बाद में पछताना होगा। वहीं अगर रिजल्ट उसके विपरीत चले गए, शेयर मार्केट के अंदर और गिरावट स्टार्ट हो गई, तो फिर उन्हें अफसोस भी होगा कि मैंने पैसा ही क्यों डाला था। तो दोनों ही चीज़ें हैं। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कभी डरने की जरूरत नहीं होती है। आप नजरिया अपना 15 से 20 साल अगर रखे हुए हैं तो यही जब गिरावट आपको देखने को मिलती है, जो कल आपको गिरावट देखने को मिली, जो आने वाले समय में भी आपको ऐसी कुछ गिरावटें देखने को मिलेंगी। आपका पोर्टफोलियो जब भी 5-10% नीचे गिर जाए, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स का हो, तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो एक ही शेयर खरीदिए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप सिर्फ एक SIP कर दीजिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, चाहे वो 500 की हो, चाहे वो 100 की हो। थोड़ा थोड़ा चला जाए, क्योंकि देखिए आपका पोर्टफोलियो तो नीचे गिर ही चुका है, वो वापस से ऊपर नहीं जाएगा। बट एक तरीका है जो आप कर सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो को एवरेज कर सकते हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट जब ऊपर चलेगा तब यही जो एवरेज किया हुआ पोर्टफोलियो है आपको बहुत तगड़ा रिटर्न बना के देगा। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जब हर गिरावट में आप एक्यूमुलेट करते हो शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को, तब वहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि एक बल्क में आपका एक मोटा पैसा पड़ जाता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। जब पैसा बड़ा होता है तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है वो भी बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। 1 लाख का अगर आप 10 साल में 20% के हिसाब से कंपाउंड करेंगे, वही 10 लाख का 10% के हिसाब से 20 साल में कंपाउंड करेंगे, रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्योंकि पैसा जितना ज़्यादा लगा होगा, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो एवरेज करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 49 रुपये का है आज। बहुत ही धमाकेदार म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टाटा AMC से आता है ये म्यूचुअल फंड। आपको ये भी यहाँ से पता चलेगा मेरे भाई कि 1 से 1.5 साल हो चुका है इस फंड को आए हुए, और अभी भी बम्पर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को छाप के दे रहा है ये। 1 साल में देखिए 52% का CAGR, मैक्सिमम 31% का, 5 साल में 37% का, 3 साल में 29% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। चूंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है, उसके बावजूद भी रिटर्न जबरदस्त बना के दे रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको 5वां स्थान मिला हुआ है। और इसके साथ साथ अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की यहाँ से बात करूँ तो देखिए 3 महीने में ही 10% का रिटर्न इस फंड ने पकड़ा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। 6 महीने में 32% का रिटर्न पकड़ा दिया है, 1 साल में 52% का, 3 साल में देखिए 115% का, 5 साल में 389% का। इसके साथ साथ अगर रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर बात करें, अगर आपका पैसा इक्विटी के अंदर जाता है तो वेरी हाई रिस्क रहता है। आज मैं आपके सामने टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करके चल रहा हूँ। SIP थोड़ी थोड़ी इस फंड के अंदर बढ़ी है। 9,319 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.29% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 7.67% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एक TRI होता है, एक PRI होता है। जनरली शेयर मार्केट TRI को फॉलो करके चलता है। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 12% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए तो अलग से आपके ऊपर 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। तो सबसे बड़ा जो स्टेक है इस फंड का वो है फाइनेंशियल के अंदर। आपको ये भी पता होगा कि इंटरेस्ट रेट US के अंदर गिरना स्टार्ट हो गए हैं। इंडिया ने अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए हैं। जब इंडिया कट करना रेट स्टार्ट कर देगा तो जो फाइनेंशियल सेक्टर होगा वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और फाइनेंशियल सेक्टर में इनका सबसे तगड़ा स्टेक लगा हुआ है 12%। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि आने वाले समय में इसका रिटर्न पॉजिटिव ही रह सकता है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। सर्विसेज, केमिकल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कैश होल्ड करके चल रहे हैं थोड़ा सा। मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसी कुछ दिग्गज कंपनी कुछ सेक्टर के अंदर हैं ये। BASF इंडिया, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, क्वेस्कॉप, IDFC, इलांटास बैक इंडिया, CE इन्फो सिस्टम्स, टाइम, टेक्नोप्लास्ट, गुजरात पीपावेव, रेडको खेतान, गोदरेज इंडस्ट्रीज, UTI, AMC, रेडिंगटन लिमिटेड, होंडा, इंडिया पावर प्रोडक्ट, KSB, नेटवेब, CIE ऑटोमोटिव, की स्टोन रियल्टर्स, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, वॉन्ड्रेला हॉलीडेज, सुवेन फार्मास्यूटिकल, TCB बैंक, कृष्णा डायग्नोस्टिक, अनंतराज, गोकुलदास एक्सपोर्ट, फिनोलेक्स केबल, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, एग्रोटेक फूड, हेल्थ केयर ग्लोबल, निपॉन लाइफ इंडिया AMC, सामही होटल्स, हिकाल, शॉपर्स स्टॉप, आस्क ऑटोमोटिव, नाटको फार्मा, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स, MM फॉर्जिंग्स, RR केबल, रेलिस इंडिया, आक्जो नोबल, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वर्धमान स्पेशल। इसके साथ साथ एवरेडी इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर फेरोस एंड ग्रेफाइट इंडिया, गणेशा इकोस्फेयर,
रामको इंडस्ट्रीज, यूरेका, फोर्ब्स, पीसीबीएल, उषा मार्टिन जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर इनका स्टेक पड़ा हुआ है। बहुत तगड़ी कंपनीज का स्टेक है, जिसकी वजह से रिटर्न थोड़ा सा कम रह सकता है, पर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ द फाइनेंस सेक्टर के अंदर इन्होंने तगड़ा सेक्टर का एलोकेट किया है, तो जिसका अगर इंटरेस्ट रेट में गिरावट देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म में इनका रिटर्न जो है पॉजिटिव रह सकता है। बात करेंगे इसके कुछ पीयर कंपेटिटर, निप्पॉन इंडिया, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप जैसे कुछ तगड़े स्मॉल कैप इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। टाटा एएमसी कोई छोटी मोटी एएमसी तो है नहीं, टाटा का नाम ही बहुत ही अपने आप में फेमस है। 1,75,136 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट और टोटल 155 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। ऑल इन ऑल इस फंड की बात करें, रिटर्न अभी भी तगड़ा दे रहा है, तो जिनका भी ये 9,000 करोड़ से ऊपर पैसा लगा हुआ है तो उनको तो पोर्टफोलियो में रिटर्न तगड़ा दिख ही रहा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।